हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सबका समर वेकेशन अच्छा से बीत रहा होगा। लेकिन इंडिया में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव चल रहे हैं। घर से बाहर आप लोग मत निकला करो। चलो, एक्सरसाइज ये चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर शायद 10 तक पूरा कर दिया था। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, हम लोगों ने कर लिया था। फैक्टराइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC के फॉर्मूला पर था। और आप लोग रिवीजन करो, ये क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार बनाओ, समझो, फार्मूला के बेस के ऊपर जाओ कि फार्मूला कैसे आया, जो कि मैं पूरा प्रूफ करके आप लोगों को बता रहा हूँ। चलो, अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो, हम लोग यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या वेरीफाई करना है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में है, इसके बाहर 1/2 है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये कैसे आया? ये प्रूफ करना है आप लोगों को। प्रूफ प्रूफ ठीक है। देखो, बहुत इजी है और इसकी प्रूफिंग मैं आप लोगों को बता दिया था। अब देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। लिखेंगे सिंस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX माइनस ZX ब्रैकेट क्लोज। इसी को मॉडिफाई करना है आप लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 1/2 बाहर निकला है और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया है। तो ये कैसे हुआ? देखो, ध्यान से देखना कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अंदर में देखना, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे आया? इट मीन्स यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy हो जाएगा माइनस 2yz माइनस 2zx हो जाएगा। बोला यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 1/2 कर देना है। देखो, 2 बाहर निकलेगा, सभी से 2 कॉमन निकाल देंगे तो सेम हो जाएगा, और 2 बाहर निकलते ही ये 2 से कट जाएगा। यहाँ 2 देखो डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में होगा। कोई अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ,
अंदर में देखो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करना है। देखो एक्स माइनस वाई का अब क्वेश्चन में जो दिया है प्रूव करने के लिए उस पर भी ध्यान दो कि क्या दिया है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो देखो माइनस टू एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डबल है, तो ए वो, तो आप इसको सेटिंग कर दो इस तरह से। तो देखो ऐसे कर दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई को एक साथ रख दो, ठीक है। फिर आगे देखो y माइनस जेड का स्क्वायर, तो प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड यहाँ रख दो, टू वाई जेड, ठीक है, प्लस ये देखो जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टू जेड एक्स, टू जेड है एक्स है। ऐसे सेटिंग कर दिया हमने। देखो तो टू एक्स स्क्वायर था, दो एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है, टू वाई स्क्वायर हो गया, टू जेड स्क्वायर एक जेड स्क्वायर यहाँ पर है और एक जेड स्क्वायर यहाँ पर, टू जेड स्क्वायर हो गया। और उसी तरह माइनस टू एक्स वाई यहाँ एक, माइनस टू वाई जेड यहाँ, माइनस टू जेड एक्स। ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया आपका प्रूफ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो तो ये 1/2 और ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये देखो हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस इसको देखो इसको तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, लास्ट में लिख दो प्रूव्ड, प्रूव्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, if x plus y plus z is equal to 0 so that x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xy। ये तो बहुत इजी है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो। क्या लिखोगे फॉर्मूला, ऐसे इसका क्वेश्चन 13 बनाना है, लिखना है सिंस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिख देना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख देना। और यहाँ इसका वैल्यू देखो 0 दिया है, यहाँ पर दिया है ना। अब फिर लिखेंगे सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, देयरफॉर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू, इसका 0 में मल्टीप्लाई कोई भी होगा 0 कर दिया 0 हो जाएगा। समझ में आया ना ये सब। देयरफॉर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy जेड, राइट साइड में चला गया तो 3xy जेड, ये हो गया। यही प्रूव करना था, शो करना था। ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है। अब ये नहीं करना है कि 12 का क्यूब कैलकुलेट कर दिया, मतलब 12 को 3 बार 12 इंटू 12 मतलब कैलकुलेट नहीं करना है एक्चुअल। विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, नोटिस करो, ये इसी पर है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना, बस उसी पर है। तो यहाँ पर देखो कि तीनों का सम क्या हो रहा है, ये चीज देखने वाली है। ओ तीनों का -12 प्लस 7 प्लस 5, देखो तो 0 हो गया ना 0। तो अब देखो 14 का 1 बनाना है। कैसे 14 का 1 बनाओगे, तो लिखोगे सिंस -12, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो,
फिर 7 -12 +7 +5, देख रहे हो, इक्वल टू क्या हो गया, 7 5 12 -12 0। तो ये देखो, ये तो दिखाई दे रहा है यार, ये तो -12 को अगर हम ए मानते हैं, 7 को बी मानते हैं और 5 को सी मानते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो दिखाई दे रहा है। ओ, तो ऐसे में क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू, देखो यहाँ पर प्रूफ किया ना, तो क्या हो जाएगा, और राइट साइड में चल जाएगा, ओ 3xyz मीन्स 3abc। ओ, तो दे आप लिखोगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर -12 का होल क्यूब +7 का होल क्यूब +5 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz। देखो यहाँ प्रूफ किया था, ठीक है। तो 3 यहाँ पर x की जगह पर -12 ब्रैकेट, y की जगह पर 7, z की जगह पर क्या है 5। समझ में आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोग। तो ये देखो, एक ही माइनस है तो इसका आंसर तो माइनस में होगा, ठीक है। अब देखो 7 5 या 35, 35 है, इसको 35 कर दो इंटू, और 12 या 36 कर दो। अब इसको माइनस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। दूसरा भी सेम, दूसरा भी देख लेना, यहाँ तीनों जोड़ के देख लो, 28 -15 -13, तीनों जोड़ के देखो, 0 आएगा, 0 आएगा तो बस आप लोग बना लेना, 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc या 3xyz। उसको मतलब 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, तो 2 माइनस है तो प्लस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। देखो, ये एक रेक्टेंगल का एक, अब आप लोग सोचते हो ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल है आप लोगों को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसमें उसको हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो, एक रेक्टेंगल का एक एरिया है, उसका लेंथ और ब्रेथ होगा, तो मालूम नहीं कि उसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो लेंथ और ब्रेथ में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा भाई, ब्रेथ जो है लेंथ से थोड़ी कम होगी, कितनी कम होगी, बात समझो। फिर दोनों लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से एरिया निकलती है, वही है। ओ, तो ऐसे में क्या करना है, सोचो, इसको फैक्टराइज करना है दो टर्म में, क्योंकि यहाँ पर हमको हिंट दे दिया है रेक्टेंगल, है ना, ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन, एरिया दिया, एरिया दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल का। इसका मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मींस इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है टू टर्म में। तो टू टर्म में फैक्टराइज करेंगे तो एक टर्म क्या हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ हो जाएगा, तो वहां पर सिलेक्ट करना है ये। चलो अभी हम लोग समझ लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, दूसरा आप लोग बनाना। 15 का 1 15 का 1, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। लिखेंगे सिंस एरिया इज इक्वल टू 25a² -35a + 12, ठीक है। +12 इक्वल टू, अब देखो इसको फैक्टर किसे, तो देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैं बताया हूँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो कैसे करना है, पहले 12 पकड़ो और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, और इसका इस टाइप से दो फैक्टर करो,
समझ गए कि दोनों का एडिशन जो है 35 आना चाहिए। देखो ये 12 को आप 3 into 4 कर सकते हो, 12 हो गया। आप 25 को 5 into 5 करो, तो हमको तो दिखाई दे रहा है यार, यहाँ पर 3 5 या 15 है, आप 4 5 या 20, तो 15 और 20 35 होता है, बस हो गया, सिंपल सा। तो अभी हमको पता चला 25a²। अब इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 15 है और 20 दोनों को हम माइनस में रखेंगे, ये माइनस है ना 35, हाँ, -20a -15a। ये बात समझ में आया, स्प्लिट कर दिया 35 को, अब +12 इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन हमको दिखाई दे रहा है यार, 20 में तो 5 है, 5 4 या 20, और 25 में भी 5 है, तो 5 ए, इसमें भी ए कॉमन कर दिया, इसमें बचा 5a -20 है ना, 5 4 या 20, और ए तो निकल गया था, बहुत अच्छा। अब इसमें से क्या कॉमन देखें, यहाँ पर जो 5a - 4 है, ये सेम नेक्स्ट में भी आना चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉमन माइनस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, 3। देखो 12 में 3 है और 50 में 3 है, ए नहीं निकालना है इसलिए ए इसमें नहीं है, चलो 3 कॉमन निकाल दिया, तो 3 5 या 15, 3 5a होगा, और ये माइनस निकल गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4। ये देखो दोनों सेम हो गया, इक्वल टू, अब दोनों में, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो यहाँ पर, और ये देखो दोनों में 5a - 4, 5a - 4 कॉमन निकाल लिया, अब इसमें बचा आपका 5a और इसमें बचा है -3, ठीक है। तो ये हमने ब्रेक कर दिया, जो इसका एरिया था एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अब इसमें देखना है, अब चूंकि एरिया हमको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, तो इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। देखो 5a में से 4 घट रहा है, एक 5a में से 3 घट रहा है, तो बताओ कौन बड़ा हुआ कौन सा छोटा हुआ, सोचो। एक देखो ये 5a सेम टर्म है, लेकिन एक में से 4 घट रहा है और एक में से 3 घट रहा है, तो जिसमें से 4 घट रहा है इसका मतलब वो छोटा हो गया, जिसमें से 3 घट रहा है बड़ा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे वो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5a - 3, ठीक है। और क्या पूछा है, ब्रेथ, लेंथ हो गया ब्रेथ, एंड ब्रेथ इक्वल टू, ये ब्रेथ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 5a - 4, ये आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर, ये भी आंसर। इसी तरह बच्चों इसको भी आप लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद देखना है कि उसमें से कौन बड़ा कौन छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसको लेंथ बोल देना और जो छोटा होगा उसको ब्रेथ बोल देना, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, प्रैक्टिस करो, हमने यहाँ बता दिया, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार वीडियो देखो, उसके बाद पॉज करके खुद अपने से ट्राई करो, पहले कोशिश करो, ये सारा आपके मेहनत के ऊपर है, मेहनत आप ही को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना लेना, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, what are the possible expression for the dimensions of cuboid whose volumes are given below, dimension of the cuboid, cuboids आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है ना cuboid, चलो एक फेयर आइडिया दे देता हूं आप लोगों को, cuboid व्हाट इज cuboid। अब यहाँ पर देखो पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या समझते हो, डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट, इनको हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड में लेंथ होता है L, ठीक है, ध्यान रखना, ब्रेथ होता है B एंड H होता है हाइट, ये तो मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है
बुक खोलो क्लास 8 का और पहले उसका रिवीजन करो, जाके देखो। कोई शर्म की बात नहीं है, आदमी भूल जाता है उस पिछले क्लास का, तो उसको जाके रिवीजन करना है, और अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान है। हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वी वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, तो होता है एल बी एच, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना है, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। ओ, अब ये हमको ये जो देखो, मैथ में कोई भी क्वेश्चन कैसे बनता है, जब तक कंडीशन आपके सामने नहीं देगा तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे। तो मैथ में कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको आप लोग समझो तो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इट मीन्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई, समझ रहे हो बात को, 3 का मल्टीप्लाई, लेंथ और ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई होकर ये वॉल्यूम दिया है। इसका मतलब कि हमको इसको ऐसे फैक्टराइज करना है जिसमें 3 फैक्टर आएंगे, तो उसमें एक को हम लेंथ बोल देंगे, दूसरे को ब्रेथ बोल देंगे, और तीसरे को हाइट बोल देंगे। बात समझ में आ गया। चलो, तो हम इसमें से कोई एक बनाएंगे, एक आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 2 हम बना लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम बनाते हैं 2। तो देखो लिखेंगे सीन, सीन से वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। तो इसको फैक्टर करना है, 3 टर्म आना चाहिए, ध्यान रखना है। वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेथ हाइट। चलो आप इसमें से कॉमन क्या देख रहे हो, 12 के वाई स्क्वायर, 8 के वाई माइनस 20 के, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अरे 2 तो दिखाई दे रहा है, 2 2 2 अरे 4 दिखाई दे रहा है, 4 4 2 जाए 8, 4 3 जाए 12, 4 5 जाए 4 4, और के दिखाई दे रहा है सभी में, ओ के, ठीक है। तो आप देखो 4 3 जा 12, के निकल गया तो वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, के निकल गया वाई माइनस 4 5 जा 20, ठीक है, के निकल गया। ओ अब और तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक, और इसका मिडिल टर्म को ब्रेक करना जानते हो, 4 के एक हो गया, और इसमें से जब ब्रेक होगा तो 2 फैक्टर होंगे, तो 1 ए हो जाएगा, वो 2 हो गया, 3 को हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट 4 के, यहाँ पर क्यों ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया जाए, बहुत अच्छा, क्योंकि अंदर में स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा। तो देखो इसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे 2y, तो देखो सोचो 5 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करो, 5 3 जब 15, अब 15 को ऐसे 2 फैक्टर करो जिसका एडिशन 2 हो, तो दिखाई दे रहा है हमको 5 3 जब 15, और 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलो तो इसका देखो 3y स्क्वायर, अब यहाँ पर देखना साइन देखना है, प्लस 2y लाना है हमको, प्लस 2y लाना है। इसका मतलब क्या है कि 5 को हमको 5y प्लस में रखना पड़ेगा, और माइनस 3y माइनस करना पड़ेगा, तब 2y आ जाएगा, और माइनस 5। ये समझ में आया आप लोगों को, 5y माइनस 3y 2y हो जाएगा, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करो ये 15 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट ओके, इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, y कॉमन निकालना है, y इसमें क्या बचेगा 3y, और y निकला 5। इसमें देखो क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, -1, तो ये हो जाएगा 3y, माइनस निकला ना तो +5। इक्वल टू 4 के। अब यहाँ से 3y + 5 निकाल दो कॉमन,
3y प्लस 5 कॉमन निकाल दो, इसमें बचा आपका y माइनस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से फॉलो बच्चों। क्वेश्चन में पूछा है डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड का। तो इसमें ये आपका डायमेंशन हो जाएगा, तो लिखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन डायमेंशंस आर क्या, ये वो हो जाएगा 4 के, दूसरा हो जाएगा ए 3y प्लस 5 और एक हो जाएगा आपका y माइनस 1। 3 को डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ, एक कोमा कोमा करके सेपरेट कर दिया। देयरफॉर डायमेंशंस आर 4 के। अब देखो 3y प्लस 5 और y माइनस 1 में तो हमको पता चल रहा है कि इसमें ए बड़ा है ए छोटा है। 4 के बारे में पता नहीं चल रहा है कि के का वैल्यू क्या है, कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको इसको 3 टर्म में ब्रेक करना था, एक लेंथ हो जाएगा एक ब्रेथ, लेकिन हमको यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, हम डायमेंशन लिखे हैं। डायमेंशन एक ए हो जाएगा एक ए हो जाएगा एक ए हो जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड का डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है ना वो फिक्स नहीं है। आप क्यूबॉइड को कैसे रख रहे हो वो चेंज हो जाएगा उसकी डायमेंशन, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखो डायमेंशन वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है चलिए, अब ये तो बना दिया, पहला आप लोग बना लोगे। इसमें देखो क्या करोगे बच्चों, चलो पहला भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 और x कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x। तो इसमें x बचा और इसमें क्या बचा आपका -4। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 4 12x हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये 2 ही दिखाई दे रहा है, नहीं यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है भाई, उसमें तो 3 भी है ना, x भी है ना और a भी तो है, तो इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशंस हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 4, ये इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब है कि स्क्वायर है आप लोग देख लेना, उसी तरह से इसको ब्रेक करना। हमको तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो 3x और एक ए हो जाएगा। चलो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और साथ ही चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया क्लास 9 का। ये पोलिनोमियल चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्द ही, देखो बच्चों ये समरी को ध्यान रखना है, आप लोगों को बुक के लास्ट में समरी दिया है ना, ये सब पूरा कंक्लूजन पूरे चैप्टर का यहाँ पर सब दिया हुआ है, इसको भी एक बार आप लोग जरूर रिवीजन करना। और देखो ये सब फार्मूला सब दे रखा है, जो हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो प्रूफ किए थे सब चीज़ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसको एक बार जरूर आप लोग ना देखना है और इसको प्रूफ भी करना है, जैसा हमने बताया वैसा प्रूफ करो खुद। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का 3 जो है, चैप्टर 3 है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को शुरू करना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग शुरू करेंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे। चलो ओके बच्चों, थैंक यू।